अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम तकी। हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम 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 अस्सलामुअलैकुम। तकी प्याले तकी कहाँ रहे हो कहाँ रहे हो कहाँ ले नोजियों वाला में जुकाम हुआ है भाई। हमें जुकाम हुआ हुआ इन नोजियों वाले को जुकाम हुआ हुआ जुकाम हुआ है जुकामियाँ हुई हुई है कामियाँ हुई हुई ओई 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 जुकाम हो गए गंदा कीचा मीचा नोजियों वाला कीचा मीचा। और यहाँ पे तकी की घड़ी भी रुक गई है जैसे बहुत शौक से देखता है। सेल ख़त्म हो गया मेरे बेटे की वॉल क्लॉक का। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी हमने ढेर लगाया मामा के आने से पहले पैम्परियाँ उतार उतार के फेंकी हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। गुदिया मुदिया मुदिया गुदिया। अच्छा मलिकुम अच्छा मलिकुम अच्छा मलिकुम। तो जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में। हमारी लाइफ में तो आज अभी इस टाइम चल रही है चाय। तो अपने ब्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ चाय से। जो मैंने आप लोगों को तकी का क्लिप दिखाया वो कुछ दिन पहले मैंने शूट किया था, लेकिन मैं ब्लॉग में नहीं डाल सकी, आप लोगों को नहीं दिखा सकी। तो अभी तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। रूम में से जो है हीटिंग ख़त्म कर दी हमने, बिल्कुल गर्मी लगती है और ऐसा फ़ील होता है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है, गर्मी का मौसम आ गया। और किस किस सिटी में ऐसा हो रहा है, कौन कौन गर्मी इंजॉय करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। मैंने डाली, पहले डाला पानी, फिर डाली पत्ती और फिर डाली थोड़ी सी सौंफ। और मैंने आपको दिखाया ना मेजी का डिब्बा, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी, महंगाई पहले ही बहुत हो चुकी है। तकी का जो फार्मूला मिल्क था उसके मैंने डिब्बे में डाल के रखी हुई है सौंफ, मेरे बहुत काम आए इसके डिब्बे। और यहाँ पे उसका जो लेफ़्ट ओवर मिल्क है जो एक रात पहले मैंने बॉयल किया और सारा दिन यूज़ किया है, उसमें से जो बच गया वो मैं बॉयल कर रही थी। इसको मैं बॉयल करके रख लूँगी, इसको मैं यूज़ कर लूँगी पूरी रात में और नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मैं न्यू बॉयल जो दूध है वो बॉयल करके रख लूँगी। तो यहाँ पे कहवा मेरा पक गया था ज़बरदस्त सा। और ऑफ़िस से आती सबसे पहले मेरा दिल करता है चाय पी लूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। ऑफ़िस से भी पी के आती हूँ लेकिन एक नदीदापन होता है ना चाय का, वो नहीं मेरा जाता। तो वो चाय बनानी होती है, उसके साथ मैंने कुछ ना कोई चीज़ ले लेनी होती है, कोई ब्रेड का एक स्लाइस या कुछ। उसके बाद फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं। तकी काफ़ी हार्ड टाइम मुझे देता है क्योंकि सारा दिन मेरे बगैर वो रहता है, तो बहुत हार्ड टाइम, फिर बड़ा टफ़ टाइम मुझे देता है। तो यहाँ पे चाय को लग रहा है फेंटा फेंटू के साथ। और जब तक चाय को फेंटू से फेंटा ना जाए ना मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया था हलीम जो रखा हुआ था फ्रिज में। और आज मेरा कुछ बनाने का मूड नहीं था क्योंकि मुझे फ़ीवर हो रहा था। तकी की भी तबीयत ख़राब थी क्योंकि वो टीडिंग पे है। उसने अपने जो उनसे हैं बहुत सारे दांत निकालने शुरू किए हैं एकदम से, तो उसकी वजह से उसको पेन होता है, तो बहुत तंग करता है। तो मैंने कवर करके हलीम रख दिया था ताकि वो मेल्ट हो जाए और फिर हम इसको एंजॉय कर सकें राइस के साथ। तो यहाँ पर हलीम मेल्ट हो गया था, बहुत मज़े का टेस्ट था इसका। मैंने इसको फ्रीज़ किया था क्योंकि आ गया था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो और यहाँ पर मैं बना रही हूँ तकी के लिए खाना। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है, बच्चों का वेट गेन नहीं हो रहा और वीक है, उनको आप ये दे सकते हैं। मैंने 2 चीकू लिए हैं, एक खजूर है और एक है केला। अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया, बच्चों को आप केला दे सकते हैं। मैं पहले नहीं दे रही थी, मैं डर रही थी कि इसको जो है रेशा हो जाएगा, सर्दी है, लेकिन अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। चीकू है, थोड़े टाइम के लिए होता है, आप इसको लेके फ्रीज़ कर लें। आगे गर्मियाँ ही आ रही हैं, बच्चों को इसका शेक पिलाएं जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्योंकि तकी को भी कॉन्स्टिपेशन हो गई थी, तो मैंने उसको 4-5 दिन रेगुलर यही मैश चीकू केला और खजूर खिलाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया विदाउट एनी मेडिसिन। तो बच्चों को मेडिसिन ज़्यादा ना दें, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती मेडिसिन। तो आप लोग ये रेमेडी ज़रूर दें बच्चों को, इससे वेट भी गेन होगा। और यहाँ पर मैं बना रही थी उसके लिए पाए का सूप, क्योंकि सर्दी है और गला ख़राब और चेस्ट इन्फेक्शन बच्चों को रहता है। तो मैंने पूरी सर्दियाँ उसको यही पिलाया है, पाए का सूप, चिकन का सूप, यखनी, बस मेडिसिन नहीं। तो पाए का सूप है, यहाँ पे ये एक पाया है
इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज, 3-4 कलियाँ लहसुन की डाल देनी है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें नहीं देनी चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। तो हल्का सा मैंने इसके अंदर नमक डाला है और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। चीज़ें आपने पूरी डालनी है, अगर चीज़ टेस्टलेस होगी बच्चा बिल्कुल नहीं पिएगा। बच्चों को बहुत पता होता है टेस्ट का, हमसे ज़्यादा टेस्ट का पता होता है, तो बच्चा बिल्कुल नहीं पिएगा। जिस दिन थोड़ी सी टेस्टलेस चीज़ बन जाती है ना, मेरा बेटा बिल्कुल उसको नहीं खाता। तो यहाँ पे मैंने एक पिंच डाल दी है हल्दी की। इसको अब मैं स्टीम लगा दूँगी और उसके बाद जो है अच्छा, मेरे पास ना आज काली मिर्चें साबुत ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फिर भूनते हुए इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाली थी। लेकिन कोशिश करें कि बच्चों के खाने में हमेशा जो है साबुत काली मिर्च वो ही डले। तो यहाँ पे मैं इसको कर रही थी कवर, स्टीम लग जाएगी। तो यहाँ मैंने 15 मिनट के लिए इसको स्टीम लगा दी थी ताकि अच्छा सा प्याज और लहसुन मेरा गल जाए और उसके बाद मैं इसको भून लूँ। और भूनने के बाद फिर मैं इसको पानी डाल के 25 से 30 मिनट के लिए खुला प्रेशर दूंगी ताकि अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर देसी घी। बच्चों के खाने के अंदर आप बटर यूज़ करें, घर का बना हुआ देसी घी यूज़ करें, बच्चे के खाने में ऑयल यूज़ ना करें। मैं बिल्कुल इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती कि आप ऑयल यूज़ करें, ना मुझे पसंद है और ना ही मैंने कभी अपने बेटे के खाने में ऑयल यूज़ किया है, ना दूसरा घी। देसी घी बस, बच्चों के लिए देसी घी ही बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने भून के पानी डाल दिया और अब मैं इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम लगा दूँगी और ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बनाना ब्रेड बनाई थी। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे व्लॉग से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।